पहला पॉइंट समझ में आ गया, डर्टी ब्लड अभी किडनी में आ चुका है। ओके, डर्टी ब्लड अभी किडनी में आ चुका है और डर्टी ब्लड में मेजरली सारी हार्मफुल चीजें हैं और माइनर स्केल पे थोड़ी सी यूजफुल चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में काम कर सकती है। ओके, सो डर्टी ब्लड पहले रेनल आर्टरी से आता है यहाँ पर, और जो ट्यूब जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है रेनल आर्टरी से, ऑब्वियसली उसके थ्रू क्या होगा, फिर वो जो डर्टी ब्लड है ओके वो ग्लोमेरुलस में चला जाएगा। अब ग्लोमेरुलस में हो क्या रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, किस चीज का, डर्टी ब्लड का। ओके, सो इन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ऑफ डर्टी ब्लड टेक प्लेस। ओके, मतलब यहाँ पर फर्स्ट फिल्ट्रेशन, जैसे कि आप देखते रहे कि यहाँ पर फर्स्ट फिल्ट्रेशन हो रहा है और यहाँ पर सेकेंड फिल्ट्रेशन। इसका मतलब आप समझ लो कि यहाँ पर पूरा फिल्ट्रेशन नहीं होता। सिंपल सी चीज है, यहाँ पर फर्स्ट फिल्ट्रेशन, सेकेंड फिल्ट्रेशन। यहाँ पर फिल्टर क्या हो रहा है, बेसिकली फिल्टर ये सारी चीजें हो रही है कि जो हार्मफुल और यूजफुल चीजें उनको फिल्टर करना है। बट यहाँ पर फर्स्ट फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पर सेकेंड फिल्ट्रेशन। इससे बेसिक का मतलब क्या निकलता है कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये नहीं होता, अपना क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन नहीं होता। यहाँ पर ऊपर की लेवल से मतलब थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में, थोड़े से परसेंटेज में क्लीन चीजों को और हार्मफुल चीजों को सेपरेट किया जा सकता है, राइट। सो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये हमको पता चल गया। बट इसी फिल्ट्रेशन के दौरान जो सब्सटेंसेस है, ओके, अब देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा। ओके, जब फिल्ट्रेशन हो रहा है, ऑब्वियस ही चीज है, जैसे कि हमने देखा कोई भी दो सब्सटेंसेस या 4-5 सब्सटेंसेस एक साथ आ गए, अब वो हो ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपीरेशन या हार्ट का पल्मोनरी आर्टरी हो या पल्मोनरी वेन हो, प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, जब फिल्ट्रेशन हो रहा है थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा, जिसके वजह से क्या होगा, इस फिल्ट्रेशन के दौरान, ओके, ऑब्वियस चीज है, यहाँ पर जो हार्मफुल चीजें हैं वो तो आगे पास होनी ही है। ओके, ट्यूब्यूल में पास होनी है, जिससे वो ऐसा स्ट्रक्चर, मैंने बोला ना पैटर्न ऐसा क्यों बना है, स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनाया है। सो स्ट्रक्चर इसलिए ऐसा बना है क्योंकि ऑब्वियस सी चीजें ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो रहा है। ओके, सो अच्छी चीजें वगैरह ये सारी चीजें सेपरेट होंगी, बट ऊपर के लेवल पे। ओके, मतलब फुल फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। सो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या कि खराब चीजें, जो डर्टी चीज है, खराब चीजें हैं, जैसे कि यूरिया, वेस्ट सॉल्ट, जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो वो सब तो यहाँ पर आ ही जाएंगे, ट्यूब्यूल में आ ही जाएंगे। बट उसी के साथ फिल्ट्रेशन के दौरान कुछ सब्सटेंसेस जो यूजफुल सब्सटेंसेस है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, और उसी के साथ खराब सब्सटेंसेस जैसे यूरिया, देन वेस्ट सॉल्ट, एक्सेस वाटर, और जो भी बाकी के हार्मफुल सब्सटेंसेस है, वो भी ड्यूरिंग दिस फिल्ट्रेशन क्या होते हैं, पास होते हैं बोमेन्स कैप्सूल में, यहाँ पर आते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, देखो यहाँ पर एरोज बने, मतलब वो जो खाना है, सॉरी वो खाना नहीं, दैट इज क्या है, वो अपना जो ब्लड है, ओके, वो पुश हो रहा है, बाहर पुश हो रहा है, राइट। सो यहां से क्या होगा, वो बोमेन्स कैप्सूल में जाएगा। ओके, सो जो भी सब्सटेंसेस है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, जो ब्लड में प्रेजेंट है, वो बोमेन्स कैप्सूल में जाएंगे। और ऑब्वियस सी चीज है, बोमेन्स कैप्सूल किससे कनेक्टेड है, ट्यूब्यूल से कनेक्टेड है, तो ट्यूब्यूल में आ जाएंगे। सो यहां तक अभी ये हमने यहां पर समझा कि ट्यूब्यूल तक आया कैसे। ओके, इसके आगे का डायग्राम यहाँ पर है पूरा का पूरा, जिससे हम और डीपली समझने वाले, राइट। सो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, इस डायग्राम तक जहां तक ये इंपॉर्टेंट था वहां तक समझ में आ गया आपको, दैट इज रेनल आर्टरी से डर्टी ब्लड आया, ऑब्वियस सी चीज है। फिर ये जो ट्यूब है जो रेनल आर्टरी से जुड़ा हुआ है, उससे क्या होगा, जो डर्टी ब्लड है वो ग्लोमेरुलस में जाएगा। अब ग्लोमेरुलस में गया, उसके बाद क्या होगा, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होगा, फर्स्ट फिल्ट्रेशन होगा, जिसमें कुछ सब्सटेंसेस जो है वो सेपरेट होंगे। बट इसी फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा और ये जो ब्लड है ये पुश होगा। ओके, ये पुश होगा बोमेन्स कैप्सूल में। ओके, अब ये जो बोमेन्स कैप्सूल में पुश हुआ है ब्लड, ये इसका, और ये जो सब्सटेंसेस पुश हुए हैं, ओके, ये अब बोमेन्स कैप्सूल में गया, और उसके बाद ऑब्वियस सी चीज है, बोमेन्स कैप्सूल के बाद वो कहां जाएंगे, ट्यूब्यूल में जाएंगे। कैसे, बिकॉज ट्यूब्यूल से कनेक्टेड है, राइट। इतना समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। तो अब ट्यूब्यूल में आ चुका, राइट। अब ट्यूब्यूल में आ चुका है अपना
जो ब्लड है, राइट, जिसमें यूजफुल चीजें भी हैं, हार्मफुल चीजें भी हैं। ओके, अब टिब्यूल में आ चुका है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके और थोड़ा सा डीपली जाने के लिए हमें यहां पर आना पड़ेगा, नेफ्रॉन में। ओके, अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो कैसा है कि ये टिब्यूल पूरा ऐसे जा रहा है। अब आप भी यहाँ पर ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ तक क्यों नहीं गया, फिर यहाँ से, बिकॉज यहाँ तक अगर जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा जो यूरिया वगैरह, बिकॉज यहाँ तक जो है, यहाँ तक, ओके, मतलब जब तक एंड में आ जाता है, ओके, जब हम रेनल वेन के थोड़े से करीब आने लगते हैं तो ये जो कैपिलरीज दिख रही है ये अपना ऑब्जॉर्प्शन रोक देती है और तब तक मेजरली सारी यूजफुल चीजें जो हैं वो एब्जॉर्ब हो चुकी होती हैं। बट अगर ये आगे कंटिन्यू होता है कलेक्टिंग डक्ट तक तो ऐसा भी हो सकता है कि हार्मफुल चीजें वापस एब्जॉर्ब हो जाए और वापस बॉडी में जाए, तो फिर पूरे फिल्ट्रेशन का फायदा ही क्या, राइट, उसका मतलब ही क्या। दैट इज व्हाई ये आगे कलेक्टिंग डक्ट तक कंटिन्यू नहीं हुआ है, वो जैसे जैसे रेनल वेन के पास आता है वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होने लगता है। ये बेसिक सा चीज आप ध्यान में रखो, राइट। अब देखो यहाँ पर टिब्यूल में आ गया, ओके, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ऐसा ब्लड है जहां पर दोनों ही यूजफुल चीजें भी और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी, ओके, यूजफुल एंड हार्मफुल दोनों सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, ओके। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी टिब्यूल के बारे में देखेंगे हम, थोड़ा सा पैटर्न में जाएंगे जिससे हमको अच्छे से समझ में आ जाए। सो बेसिकली क्या हुआ, ग्लोमेरुलस में आया, बोमेन्स कैप्सूल में आया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब टिब्यूल में आ गए, तो टिब्यूल का फंक्शन क्या है, मेजर फंक्शन क्या है, कि अलाउ करना, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन को अलाउ करना। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, अगर यहाँ पर सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता उसका मतलब क्या है कि हार्मफुल चीजें भी एब्जॉर्ब हो सकती है, पर यहाँ पर बोला गया है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव, ये याद रखो, यहाँ पर क्या लिखा गया, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। और ये जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, ओके, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, इसी को हम सेकेंड फिल्ट्रेशन बोलते हैं पूरे प्रोसेस में, ओके। पहला फिल्ट्रेशन कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ, जो ऊपर ऊपर के लेवल पे हुआ, इतना डीपली हुआ नहीं, पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन हुआ नहीं। अब जो फिल्ट्रेशन यहाँ पर होने वाला है वो पूरा का पूरा यूजफुल चीज है हमारी बॉडी के अंदर आने वाली है, ओके, वापस हमारे बॉडी के यहाँ पर सेंड की जाएगी, राइट। सो अब हो क्या रहा है, टिब्यूल का बेसिक फंक्शन क्या है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन से मतलब क्या है कि टारगेटेड सब्सटेंसेस को ही वो एब्जॉर्ब करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा, राइट। सो ये पता चल गया आपको, ये समझ में आ गया कि टिब्यूल का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन to allow the selective reabsorption, or you can say the function of the tubule of nephron is to absorb the, or you can say reabsorb the useful substances selectively or targetedly, ओके। सो ये हमको फंक्शन समझ में आ गया अभी टिब्यूल का कि इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब करना यूजफुल चीजों को। मतलब आप बोल सकते हो कि ये सिंपल सी चीज है, क्लियर सी चीज है कि यहाँ पर यूजफुल चीजें ही क्यों कर रहा है, बिकॉज हार्मफुल चीजों को तो निकालना है बॉडी से। सो ऑब्वियस सी चीज है, यूजफुल चीजें ही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे बॉडी के लिए, ऑब्वियसली सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में वो वापस यूजफुल चीजें ही रीएब्जॉर्ब करेगा, ओके। दैट इज व्हाई यहाँ पर बोला गया है, और मैंने भी बोला कि जो यूजफुल चीजें हैं उसे ही सिलेक्टिवली और रीएब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज हार्मफुल चीजों को तो हमें पास आउट करना है, ओके, बॉडी के बाहर निकालना है, तो वो हार्मफुल चीजों को क्यों करेगा रीएब्सॉर्ब, राइट। सो अब टिब्यूल के पहले इसमें आते हैं, ओके। अब देखो जब टिब्यूल में, ओके, जब टिब्यूल में ये जो फिल्ट्रेट है, ओके, फिल्ट्रेट की बोला गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ मात्रा में, कुछ परसेंटेज में फिल्ट्रेशन हो चुका है। तो जो ये फिल्ट्रेट है जब ये पास होता है तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी हार्मफुल चीजें हैं, मतलब क्या, यूरिया, वेस्ट सॉल्ट, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर इनिशियल स्टेज पे फिल्ट्रेशन हुआ है, मतलब कंप्लीट फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था।